हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन ऑफ हायर एजुकेशन इन यूजीसी नेट जून 2025। तो चलिए हम जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में जो कि इस बार जून 2025 में आ सकता है हायर एजुकेशन से। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, वो होगा NEP 2020 में जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था उसके बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले 10+2 का सिस्टम फॉलो होता था, उसके बाद 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर फॉलो होने लगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। सेकेंड है हमारा मैचिंग कमीशन विद कंट्रीब्यूशन, यानी जो हमारे प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट में जो भी कमीशंस आए उनमें उसके जो कंट्रीब्यूशन है उसके साथ उसको मैच करना है। तो जो भी हमारे कमीशंस आए उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो किए गए, किस ईयर में आया, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा नेट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के कमिटी के बगल में कंट्रीब्यूशन भी लिख दिया है, आपको आसानी होगी काफ़ी। तो जो हमारा राधा कृष्णन कमेटी था ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए था, कोठारी कमीशन कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए था, और जो हमारा मुदालियर कमीशन था ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, और जो हमारा यशपाल कमेटी था वो हायर एजुकेशन रिजर्वेशन के लिए था। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे, वो होगा हमारा NEP रिप्लेसमेंट बॉडीज़, यानी जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया ऑफ इंडिया HECI। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस को पढ़ो, NHERC, NAC, HAGC, GEC। आपको साफ साफ पता चल रहा है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द, यानी आप सवाल को देखें पहले, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप NSE, जैसे कि आपको पता है कि NAC जो होता है हमारा एक्रेडिटेशन बॉडी होता है, तो ये जो होता है हमारा वर्टिकल तो होता ही नहीं है। तो फॉर क्लैरिफिकेशन, जो हमारा NAC होता है वो एक वर्टिकल के जैसा काउंट नहीं होता है, इसलिए हमारा ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है स्वयं, जो कि स्वयं से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका बेसिक जो सवाल है वो होगा इसका फुल फॉर्म। तो हमें फुल फॉर्म मालूम है, जैसे स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब जो हमारा अगला सवाल होगा वो एक्रेडिटेशन बॉडी से होगा कि कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्रेडिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं AICTE, UGC, NCTE, NAC। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो NAC है ये हमारा एक्रेडिटेशन काउंसिल होगा। आंसर हमारा C होगा। अब हम देखेंगे 10+2+3 स्ट्रक्चर जो है ये कौन फॉलो करता है। जो हमारा कमीशन था उस कमीशन में कौन सा ऐसा कमीशन था, यशपाल कमेटी, मुदालियर कमेटी वगैरह, ये सारी जो भी थी इनमें से कौन सा था जो 10+2+3 के स्ट्रक्चर को फॉलो करता था। जैसे कि यहाँ पे हमने सवाल देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा था वो कोठारी कमीशन था जो कि 1964 to 66 में आया हुआ था। सो हमारा ये कुछ 6 सवाल थे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेड हैं और काफ़ी आसान भी है, तो इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बाकी हम और भी बहुत सारे नोट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। टिल देन, बाय बाय।